आज मजदूर दिवस है, तो चलिए एक कहानी मजदूरों के नाम जरा सुनिए। फैक्ट्री में सारे मजदूर काम पर लगे हुए थे। नंदू की नजरें बार बार फैक्ट्री में काम करते हुए दीवार पर टंगी घड़ी की ओर जा रही थी। वो इस तरह से बेताब हो रहा था जैसे कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। इसी समय शामू ने पूछा, क्या हुआ नंदू, तू बहुत परेशान दिख रहा है। नंदू बोला, अरे नहीं, मैं तो बस छुट्टी का टाइम देख रहा था, साहब से थोड़ा काम है। कोई जरूरत है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस घर में थोड़े पैसों की जरूरत है। शामू ने कहा, ठीक है नंदू भैया, वैसे तो साहब बहुत सज्जन आदमी हैं, तुम्हारी समस्या का हल जरूर कर देंगे। इतने में ऊंचे सायरन की आवाज आई, जो कि छुट्टी होने का संकेत था। सभी मजदूर ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे बाहर निकलते हों। मशीनों की आवाजें शांत हो चुकी थी और इंसानों की बातचीत की आवाजें आने लगी थी। कुछ ही पलों में सभी मजदूर चले गए और फैक्ट्री में सन्नाटा हो गया। लेकिन नंदू के मन में तूफान था। वो बहुत परेशान था। वो बड़े साहब के दफ्तर की ओर गया। वहीं पर मुंशी घनश्याम दास ने उसे देखा और बोला, नंदू तू यहां पर क्या कर रहा है, कुछ काम था क्या? नंदू बोला, मुंशी जी, काम तो बड़े लोगों को होता है, हम जैसे गरीब लोगों की तो मजबूरियां होती हैं जो कहीं भी जाने को मजबूर कर देती हैं। मुंशी बोला, अरे ऐसी बातें क्यों कर रहा है नंदू, सब खैरियत से तो है ना? नंदू कहने लगा, खैरियत? गरीब की खैरियत तो अमीर की खैरात में होती है। ये क्या बोल रहा है नंदू? तू वही नंदू है जो दूसरों को हौसला देता है, जो कभी भी नहीं घबराता। आज तुम्हें क्या हो गया है, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? नंदू बहुत उदास था। नंदू की आंखें नम हो गई। मुंशी उसे अच्छी तरह से जानते थे कि नंदू कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन आज वो इतना कमजोर क्यों हो गया है? मुंशी ने बार बार नंदू से पूछा, तो नंदू ने जवाब दिया कि पिछले 4-5 सालों से खेत खलियान में मौसम की वजह से फसल नहीं हो पाई, घर में खाने को दाना नहीं है, बेटी का ब्याह करने के लिए खेत गिरवी रख दिया, शादी की, अब रोज कर्जदार परेशान करते हैं, छोटू की फीस भी नहीं दी गई, वो महीनों से स्कूल नहीं गया, पत्नी रो रो कर सबको थोड़ा बहुत खिला देती है और अब खुद बहुत बीमार है, इतनी बीमार कि ऐसा लगता है कि वो चल बसेगी। मुंशी बहुत हैरान हुआ कि इतना सब कुछ होते हुए भी ये कितना हिम्मत वाला है, इसने आज तक क्यों नहीं बताया? मुंशी ने कहा, हौसला रख नंदू, सब ठीक हो जाएगा, इन आंसुओं को रोक, जिंदगी में अक्सर ही ऐसा वक्त आता है, हम साहब के पास चलते हैं, साहब तेरी बात सुनेंगे, तेरी मदद करेंगे, तेरी समस्या का समाधान होगा। दोनों दफ्तर की ओर चले जाते हैं। मुंशी कहता है, अंदर आ जाए मालिक। तो साहब कहते हैं, आइए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? मुंशी बोला, साहब ये नंदू है, हमारी फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा है और इसकी ईमानदारी की पूरे गांव में मिसाल दी जाती है। साहब बोले, और भी बहुत सारे काम है मुंशी जी, आप जरा मुद्दे पर आइए, बात क्या है? मुंशी बोले, इसे कुछ पैसों की जरूरत है मालिक, बहुत मुश्किल में है। ये सुनकर साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए और कड़कती आवाज में बोले, मैंने यहाँ कोई कुबेर का खान लूट कर नहीं रखा कि कोई भी आए और मांगने लगे। ये जो काम करते हैं उसके पैसे तनख्वाह के रूप में दे दिए जाते हैं, इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं दे सकता। मालिक, बस थोड़े से पैसे चाहिए, 4 दिन में तनख्वाह आ जाएगी, उसमें कटवा देंगे। घर वाली की तबीयत खराब है, पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो वो मर जाएगी। रोते हुए नंदू घुटनों के बल बैठ गया, पैरों पर गिर गया, रोने लगा, साहब से खैरात मांगने लगा। लेकिन साहब के रवैये में कोई नरमी नहीं आई। बोला,
देखो, तुम्हारे यहां आंसू बहाने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम जा सकते हो। इतने में आवाज आई, दरवाजे पर दस्तक हुई। सर चलिए, आज पड़ोस के मंदिर में गरीबों को कंबल बांटने हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, चलो नहीं तो देर हो जाएगी। लोगों का भला करना चाहिए, ये कहकर साहब कमरे से बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदू घुटनों के बल बैठा था, दरवाजे की ओर देखने लगा और सोचने लगा, नंदू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये एक नहीं कई मजदूरों की कहानी है। दूसरों के आलीशान घर बनाने वालों को खुद छत भी नसीब नहीं होती। और यहां पर एक और कटाक्ष है, हम लोग जो दिखावे के लिए दान पुण्य करते हैं ना, इससे अच्छा है वाकई में जो मदद चाहता है उसकी मदद की जाए। आज के दिन सलाम मजदूरों को, सिर्फ आज के दिन नहीं, हर दिन, जिनकी बदौलत हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं।